हे भोली आत्मा मूर्ख, तुझे वहाँ भी तूने मुझे पुकार लिया और मेरे इन गुणों को तू याद रखेगा कि ये तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, हृदय से रोएगा तो वहाँ से भी तुझे छुटा लाऊंगा। अब जैसे तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, अब तो ऐसा है कि मान ले कोई गलती से रह गया तो दोबारा मनुष्य जीवन होगा उसका, और फिर भक्ति तैयार मिल जाएगी। अब तो कोई दिक्कत, लेकिन दिक्कत तो है ही। मनवाने नाइजीरिया में पैदा हो गया जाकर, फिर वहाँ संस्कार है, कोई इंग्लैंड में हो गया, फिर वहाँ कैसे समझावांगे, ना भाषा जानते, ना वो इस ज्ञान से परिचित, ना भगवान से परिचित। तो ये समस्या अपनी बढ़ाने से आपको हानि होगी। इस ज्ञान से आपको सतर्क किया जाता है, इन फाउल पॉइंट्स को बचना, इन गलतियों से सतर्क होना। तो जैसे ये कलयुग तो चलेगा, ये भक्ति चलेगी 4-5 हज़ार वर्ष तक, और फिर पूरे विश्व में शांति होगी, वातावरण बड़ा शुद्ध होगा, ये सब हाहाकार मिट जाएगी और प्यार से रहा करेंगे, भक्ति और घर घर हवन हुआ करेंगे। इससे प्रदूषण में भी फिर पुनः ठीक होगा, प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा पृथ्वी का, वायुमंडल का, तो फिर से ठीक बाहर से आएगी और बढ़िया। तो इसमें ये दास ने सीडी वगैरह बना रखी है, जब तक ये विज्ञान चलेगी तब तक ये भक्ति मार्ग चलती रहेगी, इससे दीक्षा होती रहेगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि लास्ट में ये रह जाते हैं, गफलत कर जाते हैं, सुख गणा हो जाता है, तो उनको फिर भक्ति युक्त रहा नहीं। परमात्मा कहते हैं शिव मंडल पर महापुरी जय विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटाऊँ। तो फिर वो आत्माएं, क्योंकि आगे चल के तो करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या में भक्त होंगे लास्ट में, और भक्ति युग समाप्त हो जाएगा और उनमें गलती छावेगी, वो रह जाएंगे। तो वहाँ जाके भी याद कर लिया उनको मालिक को, तो वहाँ से भी छुड़वा लाएगा भगवान जा कर के, छोड़ो ये हमारा भक्त है, ये हमारा भक्त है, यहाँ क्या गलती से आ गया। तो वो अब दोबारा उनको जन्म नहीं देगा दाता। उनको क्या करते हैं, एक परमात्मा का मिनी सतलोक है यहाँ एक ब्रह्मांड में, इस काल के लोक में। तो जिस ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि रहती है उसी में परमात्मा अपना एक सत्ता, ऐसा जैसे प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो उनको वहाँ बीज रूप में इकट्ठा कर देते हैं। यदि वो स्वर्ग में रहते हैं तो उनकी पूंजी खत्म होती है, यदि वो किसी पृथ्वी पाकर राजा बनते हैं तो पृथ्वी उनकी पूंजी खत्म होती है, भक्ति। तो भगवान ने वहाँ एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनको ऐसी व्यवस्था में रखते हैं, तो वहाँ दर रखे आपके बीज बोरी की बोरी भर के दाता ना, उनकी जो पिछले कलयुग में रह गए थे और पुण्य आत्माएं हैं, उनको पूंजी उनकी खर्च होने नहीं दी, उनको अब आपके घरों में बेटा और बेटी के रूप में भेजेगा। उनके पुण्य तो जो के तो हैं वह, और आते उनको भक्ति मिलेगी, क्योंकि इसे शुभ संस्कारी बिना ये भक्ति मिल ही नहीं सकती। जो ये मार्ग मिलना कोई बालकों का खेल नहीं है। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब कहीं सतगुरु शरणा ले। तो ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी हो जो आप यहाँ पहुँच रहे हो, और उस समय परमात्मा की शरण में आज से 600 वर्ष पहले जो आए थे, उस समय परमात्मा के 64 लाख से सो गए थे ऐसे, और वो 64 लाख को मालिक चार्ज कर गया था। उस समय आके 64, जैसे दास ने सत्संग के प्रारंभ में बताया था कि वो 64 लाख वैसे ज्ञान से नहीं बने थे, वो तो केवल दुख निवारण होने से डरते माल उन परमात्मा के साथ लगे हुए थे, और कुछ दिनों के बाद सुख हो ही जाता है। ये तो एक मालिक का नियम है। अब जैसे कोई एसी कमरे में बैठ गया, एसी लग रहा है वहाँ पर, तो वहाँ तो भूल गया गर्मी है ही नहीं, और उससे बाहर निकल कर देखेगा तो वह न्यू की न्यू आग बरस रही है जून की। तो इस प्रकार जब हम सुखी हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं भगवान को, और जब भगवान की शरण हट जाएगी, जब पता चलेगा उसको वह गर्मी तो न्यू की न्यू थी, वो तो मालिक की कृपा से सुख हुआ था। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो जो 64 लाख तो पहले आएंगे जो पहले भगवान के भगत बने थे,
और वो भगत थे केवल समाधान से, ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो सुनते ही नहीं थे, क्योंकि ज्ञानी तो हम न मानने थे आचार्य और शंकराचार्यों को, क्योंकि वो संस्कार जानते थे। लेकिन परमात्मा की लीला, परमात्मा की क्रिया को जीव नहीं समझ सकता। तो उस समय एक धानक रूप में रह के ऐसा कमाल किया, मुर्दे तक जीवित किए। गाय काट दी थी सिकंदर लोदी ने, गर्भवती गाय को काट दिया था और कहा था यदि तू भगवान है, अल्लाह है, तो इसको जीवित करके दिखा। हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी। वो भगवान का पैगंबर था, अल्लाह का रसूल था। परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहाँ ले गयो सतलोक में, और इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया। और गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, उन बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कहते मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। और कहते हैं हजरत मोहम्मद जी ने गाय मार दी थी वचन से, क्योंकि परमात्मा से संपर्क में आने के बाद उस प्राणी में कुछ स्वतः सिद्धियां आ जाती हैं। और इस प्रकार जब परमात्मा उनको साथ लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा, तो हजरत मोहम्मद जी में स्वतः सिद्धि आ गई कुछ, जिस कारण से उन्होंने एक बार तो एक बकरे को मार दिया, ऐसे मंत्र बोलकर कंकर मार दिया, मर गया। और वो बकरे वाले ने हा हुल्ला मचाया, लोग इकट्ठे कर लिया कि इसने मेरा बच्चा मार दिया, बकरा मार दिया। सिद्धि का गरीब आदमी होते थे, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, तूने क्या किया, तुझे दंड देंगे, इसका खर्चा पूरा कर। हजरत मोहम्मद जी ने मंत्र से वो बकरा जीवित कर दिया। वो जीवित हो गया तो महिमा फैल गई, भाई बड़ा महापुरुष आगे हैं, बड़े महापुरुष आए। फिर किसी ने कहा कि हम जब जाने गऊ को मार के जीवित कर दे। कुछ लोगों ने शर्त रख दी, हजरत मोहम्मद जी ने वह गऊ मार दी वचन से, सबके सामने मर गई। हजारों व्यक्ति दर्शक थे। अब जो परमात्मा के संपर्क में आने से वह सिद्धि थी वह खत्म हो गई। जैसे चुंबक के साथ में कोई अन्य लोहे को थोड़ी देर रख दे तो उसमें अस्थायी चुंबक बन जाता है, पर वो चुंबक वाला काम सदा नहीं कर सकता, कुछ दिनों के बाद वो उसकी खत्म हो जाती है। तो हजरत मोहम्मद जी के अंदर वह जो शक्ति थी वह खत्म होगी, गाय जीवित हुई नहीं। अब तब हजरत मोहम्मद जी ने कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, मेरी इज्जत रखो भगवान। कहते जब हम मोहम्मद याद किया रे, हमारे को मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, और मुई गऊ हमने तुरंत जवाई। तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशम, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा। तब मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा कहते हैं जब उस पर गौ जीवित नहीं हुई और अंदर जाके अपना स्थान जो बना रखा था पूजा पाठ का, उधर चिल्लाया, रोया, अर्ज करी मेरी इज्जत रखो, अल्लाहु अकबर, हे अल्लाह कबीर। तो उस दिन के बाद ये अल्लाह कबीर कहने लगे, अल्लाहु अकबर कहने लगे। तो कहते वो भी हमने जीवित करी थी, हम शब्द स्वरूपी गए थे, केवल मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे थे, और को मैं दिख नहीं रहा था। और वो गाय भी मैंने जीवित की थी, भ्रम यही हुआ था कि मोहम्मद जी ने जीवित कर दी। तो सिकंदर लोदी ने कहा था तू बातें बहुत बनाता है, इसको जीवित करके दिखा। ऐसे ही परमात्मा दूसरे मुसलमानों को कहा करते थे कि वो गाय भी हमने जीवित की थी, इसलिए वो गाय काटी गई थी कि अब जीवित करके दिखा हमारे सामने। 4 टुकड़े हो गए थे, गौ माता के गर्भ में बच्चा था वो भी कट गया था। और अल्लाहु अकबर कबीर परमात्मा उदाहरण रूप परमात्मा ने एक थपकी गाय के लगाई, एक बच्चे के लगाई थी, दोनों जुड़ के जीवित हो गए, जैसे निशान भी नहीं, और दोनों अलग अलग बाहर खड़े। और भर के ला के बाल्टी ठोक दी दूध की, और कहने लगे पियो गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा, गरीबदास की दूध को सभी आत्म खा। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहिब की जय। तो
कहने का भाव ये है कि परमात्मा के ने ऐसे ऐसे चमत्कार भी दिखाए थे